आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बीएसएनएल कब आया, बीएसएनएल कैसे फेल हुआ और कैसे ये अब तक मार्केट में टिका हुआ है और इस सब के बीच टाटा की क्या भूमिका है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड ये एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। 1 अक्टूबर 2000 को बीएसएनएल की शुरुआत हुई। पर्पस था देश के कोने कोने में नेटवर्क को पहुंचाना, आम आदमी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, वो भी सस्ते में। बीएसएनएल उस टाइम पर मार्केट में आया था जब लोगों के पास नहीं बल्कि पूरे गांव मोहल्ले में एक ही फ़ोन हुआ करता था। 1 मिनट की कॉल भी घड़ी देखकर की जाती थी। तब बीएसएनएल लोगों को लैंडलाइन और टेलीफोन बूथ के झंझट से मुक्ति दिलाने वाली कंपनी थी, पर अब ये खुद राहत पैकेज पर जिंदा है। उस टाइम पर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी पहले ही कम थी और वो भी सिर्फ सिटी में, और उन कंपनीज को लगता था कि गांव में मेहनत ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, इसलिए आज तक वो कंपनियां गांव तक पहुंची ही नहीं। इसलिए आज भी जहां किसी टेलीकॉम ऑपरेटर का नेटवर्क नहीं होता वहां बीएसएनएल का सिग्नल मिल जाता है, बिकॉज बीएसएनएल की कवरेज बाकी टेलीकॉम कंपनीज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका बीएसएनएल था। बीएसएनएल ने गांव पहाड़ों तक अपना नेटवर्क भेजा। इससे ही बीएसएनएल ने पहले ही साल में खूब प्रॉफिट कमाया। 2001 से 2008 तक एक भी साल में कंपनी लॉस में नहीं गई। बीएसएनएल के पास सन 2000 में 2.8 करोड़ लैंडलाइन कनेक्शन थे, जो धीरे धीरे घटते चले गए। जो कंपनी लगातार प्रॉफिट में चल रही थी, फिर वो लॉस में कैसे चली गई। फाइनेंशियल ईयर 2009-10 ये वो साल था जब बीएसएनएल के लॉस में जाने की शुरुआत हुई, और तभी रिलायंस और एयरटेल प्राइवेट कंपनी की एंट्री भी हो चुकी थी। मार्केट में उस टाइम सिर्फ 2 नहीं बल्कि कई प्राइवेट प्लेयर्स एक से बढ़कर एक प्लान्स के साथ आते थे। कंज्यूमर के लिए कई बार रिचार्ज से ज़्यादा तो नया सिम लेना सस्ता था। ऐसे में बीएसएनएल लगातार लॉस में जा रही थी। 2009-10 से शुरू हुआ बीएसएनएल को लॉस अब तक नहीं रुका, जिससे कंपनी को बचाने पर आ पड़ी। कंपनी ने तब से अब तक प्रॉफिट का मुंह नहीं देखा और 2019-20 में ये लॉस बढ़कर 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया। ऐसा लग रहा था कंपनी बंद होना तय है, पर उस टाइम सरकार ने कुछ राहत पैकेज दिया, जिससे आधी अमाउंट तो कंपनी शॉर्ट टर्म कर्ज को भरने में चली गई। मतलब साफ है कि कंपनी अब तक सरकार के भरोसे ही चल रही है। पर सवाल ये आता है कि क्यों आई ऐसी नौबत। तो ऐसे कारण थे जो बीएसएनएल को लगातार पीछे छोड़ते चले गए। नंबर 1, लैंडलाइन कनेक्शन में कमी। नंबर 2, खराब सर्विसेज जो लगातार और खराब होती गई। बीएसएनएल ने सन 2000 में लैंडलाइन कनेक्शन तेजी से बढ़ाए, लेकिन बढ़ते कनेक्शन के साथ सर्विस खराब होती गई। रोज के फॉल्ट और महीनों कनेक्शन ठीक नहीं होते थे, और इसके लिए घंटों बीएसएनएल ऑफिस में लोगों को शिकायत करने के लिए बैठना पड़ता था, और कनेक्शन बंद कराना भी बड़ा मुश्किल था, जिससे लोग परेशान हो गए थे और कुछ नया सस्ता और बढ़िया ऑप्शंस देख रहे थे। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो था वो था रिलायंस की एंट्री। ये सबसे बड़ा कारण रहा, जियो की एंट्री। जियो ने उस टाइम फ्री का इंटरनेट देना शुरू किया, वो भी 4G, और बीएसएनएल की 3G सर्विसेज भी ना के बराबर थी। कई ऐसे कारण रहे जिससे बीएसएनएल लगातार लॉस में जा रही थी। और साथ ही एक और मुख्य कारण रहा कि सरकारों ने समय समय पर बीएसएनएल के टेंडर प्रोसेस को धीमा किया। अब बात आती है कि बीएसएनएल की घर वापसी का क्या मतलब है, क्यों ये इतना ट्रेंड कर रहा है। तो चलिए जानते हैं। मार्केट में 3 कंपनी जियो, एयरटेल और बीआई धूम मचा रहे थे और सभी 5G सर्विसेज भी दे रहे थे। बट जैसे ही 3 जुलाई को सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने अपने रिचार्ज प्लान को 25% तक बढ़ा दिया, वैसे ही जियो का एनुअल रिचार्ज 2,999 का जो था वो बढ़कर 3,599 का हो गया। मतलब 600 रुपये एक साथ बढ़ा दिए, जिससे लोगों को झटका तो लगा और साथ ही समझ भी आया कि सस्ता लालच क्यों दिया गया था। इसके चलते लोगों का प्यार बीएसएनएल पर बरस रहा है। कई तरह के हैशटैग, बीएसएनएल की घर वापसी, आई सपोर्ट बीएसएनएल, पोर्ट टू बीएसएनएल, ये सब ट्रेंड हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। बहुत तेजी से लोग अपना भरोसा दिखा रहे हैं बीएसएनएल पर इसके चलते कुछ सवाल हैं लोगों के मन में, जैसे कि क्या बीएसएनएल वापस मार्केट में खड़ा हो पाएगा? क्या इसकी कनेक्टिविटी और नेटवर्क बेहतर होंगे? क्या बीएसएनएल पूरे देश में 4G और 5G दे पाएगा? क्या इसकी सर्विसेज में सुधार हो पाएगा? तो ये सब क्वेश्चंस पब्लिक के मन में हैं अब भी। बट इसके बाद भी जियो बॉयकॉट तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि इस बार लोग बीएसएनएल पर भरोसा इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि लोगों के इस सवालों का पूरा करने की जिम्मेदारी बीएसएनएल ने टाटा को दी है। टाटा मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बीएसएनएल की तरफ से टाटा को दिया गया है। ये सभी
जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। इसलिए अब लोगों को BSNL से ज़्यादा टाटा पर भरोसा है, जिसे CA राहुल बेलोदिया द्वारा चलाया गया एक हैशटैग टाटा का BSNL भी खूब ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। अब एक सवाल आपसे है, क्या आने वाले टाइम में BSNL एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन पाएगी? आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर करें।